नमस्कार, सरकार की कहानी के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं हील वाइफ हॉस्पिटल के डॉक्टर अजीत सैनी, जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि इनके हॉस्पिटल में क्या-क्या सुविधाएँ हैं, क्या-क्या और फैसिलिटी वो नई करने वाले हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। मेरा नाम है डॉक्टर अजीत सैनी और मैं हील वाइफ हॉस्पिटल में बाल रोग विशेषज्ञ हूँ। डॉक्टर साहब, हील वाइफ हॉस्पिटल की अगर हम बात करें जो हनुमान मूर्ति पे है, तो इसमें क्या-क्या आप बच्चों के लिए सुविधाएँ दे रहे हैं? जो हील वाइफ हॉस्पिटल है, हमारा ये हनुमान मूर्ति के सामने है और हमारे पास बच्चों के जन्म के बाद से लेके 18 साल तक के बच्चों की देखभाल के लिए समस्त सुविधाएँ उपलब्ध हैं। जैसे जो बच्चों की डिलीवरी होती है, उनके लिए नर्सरी, गंभीर बच्चों के लिए पीआईसीयू प्लस जनरल वार्ड और प्राइवेट वार्ड की सुविधाएँ हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर देखा जाता है कि बड़े बच्चों को भूख नहीं लगती है, तो उसका रीज़न क्या है? उनमें फिर कमज़ोरी पैदा हो जाती है, उसका क्या रीज़न है? जो बच्चे करीब 8, 10, 12 साल की उम्र के हैं, इनको हम एडोलेसेंस चिल्ड्रन कहते हैं। तो इन बच्चों में भूख ना लगने की समस्याओं की मेन वजह है बाहर के जंक फूड का ज़्यादा खाना और ठीक से खाने का रूटीन या एक हेल्दी शेड्यूल का ना होना, जो कि भूख ना लगने की एक मेन वजह हो सकता है। और जंक फूड से हमारा मतलब है जैसे बाहर के पिज़्ज़ा है, डोमिनोज़ के पिज़्ज़ा या मोमोज़ हैं, चाउमीन है, एक हेल्दी फूड नहीं है। ये ज़्यादा स्पाइसी, ऑयली और मैदा और अदर कंटेंट्स के होते हैं, जो एक तरीके से पेट को तो भरते हैं, लेकिन बच्चे की भूख को ख़त्म कर देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे में ग्रोथ उतने अच्छे से नहीं होती है, जो कि हमारे घर के बने खाने से हो सकती है। डॉक्टर साहब, अक्सर देखा जाता है कि मतलब जो बच्चा नवजात शिशु है, उसको मतलब जन्म होता है, तो उसमें एक्टिविटी कम दिखाई देती है। तो क्या कारण है और बच्चा को रोना भी कम दिखाई देता है, तो उसका क्या रीज़न है? जो बच्चे नवजात पैदा होते हैं, अधिकतर बच्चे लगभग कि 80% डिलीवरी के बाद ठीक होते हैं। 20% बच्चों में एक्टिविटी का कम होना, देर से रोना, शरीर से वज़न से कमज़ोर होना, ये समस्याएँ होती हैं। तो इन कम वज़न के होने की वजह से या देर से रोने की वजह से देर से रोने का मतलब है कि डिलीवरी के टाइम पे बच्चा माँ के पेट में फँस के रह गया है या बाहर से आते समय डिलीवरी में कुछ देर हुई है, जिसकी वजह से बच्चों में देर से रोने की समस्या होती है। यही बच्चे जन्म के बाद थोड़े से सुस्त या डल होते हैं। अक्सर एक सवाल ये भी माँओं के दिमाग में रहता है कि जैसे माँ ने बच्चे को जन्म दिया और बच्चा उसको दूध कैसे पिलाए? बच्चा पहले दिन दूध नहीं पीता है, तो उसका क्या रीज़न है? अ, कुछ माताओं की अधिकतर उन माताओं की जिनके ये पहला बच्चा है, उनको बच्चे में दूध पिलाने की कुछ समस्याएँ हो सकती हैं। दूध पिलाने की समस्याएँ 2 तरीके से हो सकती हैं। पहली ये है कि माँ के कम खान-पान की वजह से माँ का दूध ही कम आ रहा हो, पहली बात। दूसरी बात, बच्चा पहला है, तो माँ को बच्चे को स्तन से ठीक से नहीं लगा पाना, बच्चे की पोज़ीशन को ठीक से नहीं पकड़ पाना, ये समस्याएँ दूध पिलाने में आती हैं। तीसरी, बच्चा कमज़ोर है, ठीक तरीके से बच्चा माँ के दूध को खींच नहीं पा रहा है, इसकी वजह से भी बच्चे कम दूध पीते हैं। तो इसके लिए हमको बच्चों माँ को ये समझाना पड़ेगा कि बच्चे को किस तरीके से स्तन पे लगाना है, बच्चे की पोज़ीशन को कैसे ठीक रखना है और अपना खान-पान को बेहतर करना है। जिन बच्चों में वज़न कम होता है डॉक्टर साहब, तो उन्हें आगे चलकर क्या-क्या बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है? अ, बहुत से ऐसे बच्चे जो कम टाइम पर पैदा होते हैं, उनका वज़न अ, नॉर्मल बच्चों के कंपेयर में कम होता है। तो ऐसे बच्चों को भविष्य में खून की कमी, ग्रोथ का ठीक से ना होना और शरीर से कमज़ोर होने की समस्याएँ हो सकती हैं। लेकिन ये समस्याएँ 100%
से लेके 95% तक दूर हो सकती हैं अगर माँ डिलीवरी के बाद अपने बच्चे का ठीक से ख्याल रखे। ठीक से ख्याल रखने का मतलब है साफ-सफाई से रखना, अपना दूध पिलाना और डॉक्टर की सलाह को उचित से मानना। एक समस्या माँओं के सामने ये भी आती है कि नवजात शिशु पैदा हुआ और उसको मतलब डायरिया की शिकायत मतलब दस्त की शिकायत हो जाती है, तो क्या रीज़न है उसका और कैसा उसका बचाव किया जा सकता है? जो नवजात बच्चे जिनकी माताओं की ये शिकायत रहती है कि हमारे बच्चे को डायरिया डायरिया से मतलब है कि एक दिन में अधिक मात्रा में मल का त्याग करना या एक दिन में अधिक बार लैट्रिन का जाना। तो ये नवजात बच्चों में एक सामान्य-सी बात भी अधिकतर केसों में हो सकती है। सामान्य-सी बात का मतलब ये है कि बच्चे का पेट छोटा होता है, जैसे ही बच्चा माँ का दूध पीता है, तो बच्चे को पॉटी हो जाती है। इसे गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स कहते हैं, जो कि एक सामान्य घटना है। और डायरिया और इस सामान्य घटना में अंतर करने के लिए देखने का तरीका ये है कि बच्चा लैट्रिन करने के उपरांत भी पेशाब ठीक से कर रहा है, शरीर में पानी की कोई कमी नहीं हो रही है, रो रहा है, अच्छे से हाथ-पैर चला रहा है, कराई कर रहा है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। किसी के अक्सर अक्सर देखा जाता है कि जो माएँ होती हैं, जो नवजात बच्चे होते हैं, उनको डायपर का अधिक उपयोग करती हैं। तो डायपर से क्या-क्या बीमारी हो सकती है और उसके क्या-क्या समस्याएँ पैदा हो सकती हैं बच्चे में? जो माताएँ अपने बच्चे के लिए डायपर का यूज़ करती हैं, वैसे तो डायपर का यूज़ करने से कोई बहुत ऐसी बड़ी गंभीर समस्या नहीं होती है, लेकिन डायपर का यूज़ करते समय हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि डायपर का अधिक टाइम तक यूज़ नहीं हो। अधिक टाइम से मतलब है कि बच्चे ने यूरिन या लैट्रिन कर रखी है, वो डायपर ओवरफिल नहीं हो। डायपर पेशाब से या लैट्रिन से अधिक देर तक भरे रहने की वजह से बच्चे के जननांगों में लैट्रिन या पेशाब के रास्ते के आस-पास लाल निशान या डायपर रैश हो जाते हैं और इसकी वजह से बच्चों को इन्फेक्शन, खुजली, दर्द ये समस्याएँ हो सकती हैं। साथ में लंबे टाइम तक डायपर से जननांगों के दबे रहने की वजह से बहुत ही कम केसों में पेशाब के रास्ते या गुर्दे पर थोड़ा-सा असर आने की संभावना रहती है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर अजीत सैनी, जो हिल बाइव हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। कैमरामैन सोहेल के साथ मैं जरीस मलिक, मुरादाबाद।